अटॉर्नी जनरल का खामोश कत्ल। एक वक्फे के बाद दोबारा वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। मुल्क के तूल अर्ज में होती दहशतगर्दी के बाद टारगेट किलिंग्स, कराची हो, रावलपिंडी या इस्लामाबाद, इन टारगेट किलिंग्स का फायदा किसको हो रहा है? अमूमन इससे पहले इस तरह के वाकयात में जो हुकूमतें हुआ करती थी, हुकूमत वक्त वो अमन और अमान की बदतर होती सूरत हाल में दबाव का शिकार हो जाया करती थी। लेकिन इस बार मामला कुछ यूं जुदा नजर आता है कि जो हुक्मरानों से इख्तिलाफ हैं वो इन वाकयात के नतीजे में दबाव का शिकार हो जाते हैं। इस्लामाबाद में ही मौजूद मुमताज साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी दाखिला भी रहे, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं रोजात खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। खान साहब, ये जो एक तो दहशतगर्दी हो रही थी पूरे मुल्क में, एक बम ब्लास्ट हो रहे थे, इंतहा पसंदी की बात हो रही थी, वो मुख्तलिफ ऑपरेशन हो रहे थे उसके नतीजे, लेकिन अभी टारगेट किलिंग्स शुरू हो गई हैं। और कराची में हुआ एक सिलसिला, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में साबिक अटॉर्नी जनरल को मार दिया गया, अब राहुल, ये टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं सूरत हाल को? बात यह है डॉक्टर साहब के ये इस मुल्क में, और मैं बिला खौफ से सकता हूं, इस मुल्क में कोई गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है जी। सबसे बड़ा जो लॉ एंड ऑर्डर किस्म की चीज तो है ही नहीं जी। डॉक्टर साहब, जब कायदे आजम पेशावर आए थे, उसने सिविल सर्वेंट्स को कहा टॉप ऑफ द लिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना टॉप ऑफ द लिस्ट की। ये गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल फेल हो गई है जी। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर का सत्यानाश हो गया है। सिटीजन जो है, शहरी है, उनके हुकूक, उनके माल, उनके जान, उनकी लाइफ, उसकी हिफाजत करने में ये नाकाम हो गए हैं। इनका एजेंडा डॉक्टर साहब कोई और है। इनका एजेंडा जो है ये नहीं है कि लोग जो है वो महफूज हों, उनके माल, उनके जान, उनकी इज्जत, उनका ऑनर, उनकी प्रॉपर्टी ये महफूज हो। इसमें ये गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, इनके एजेंडे में ये चीज शामिल नहीं है जी। नहीं, लेकिन ये बताएं कि ये टारगेट किलिंग जो है, अब इसमें मुख्तलिफ ग्रोह हैं, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स एक्टिवेट हो गए हैं, अचानक कोई जाती दुश्मनियां निकाल रहा है, कोई फिरका वाराना तौर पे एक्टिव हो गया है, कोई बम लगा रहा है किसी जगह, कोई, ये क्या है? मुख्तलिफ शख्सियात को, अभी साबिक अटॉर्नी जनरल को मार दिया गया इस्लामाबाद में, इतना बड़ा वाकया हुआ, कराची में लोग इतने सारे, उसको यानी समझ नहीं आ रहा। अभी रावलपिंडी में हो गया। ये जो टारगेट किलिंग्स है, एक तो वो ने जो दहशतगर्दी, जो इंतहा पसंदी, वो सारा, ये टारगेट किलिंग्स का जो सिलसिला है, ये क्या है? बहुत से ग्रुप एक्टिव हो गए हैं, ये क्या है साहब जी? जब गवर्नमेंट ना हो, जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोलैप्स कर जाए, तो उसके बाद हर किस्म के लोग जो है वो मैदान में आ जाते हैं जी। और ये जो लोग हैं, ये पाकिस्तान जो है डॉक्टर साहब, इट इज स्लाइडिंग टुवर्ड एनार्की, अफरा तफरी एनार्की की तरफ पाकिस्तान जा रहा है जी। कोई पुलिस इनइफेक्टिव है, बाकी जितने भी लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज है वो इनइफेक्टिव है जी। एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गई। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है डॉक्टर साहब। इस पे न जाइए कि प्रेसिडेंसी में कौन बैठा हुआ है, वो तो प्रेसिडेंट बैठा हुआ है या गवर्नर बैठा हुआ है लाहौर में या दूसरी जगहों में। देयर इज कोलैप्स है डॉक्टर साहब, टोटल कोलैप्स है, टोटल कोलैप्स है। वैक्यूम क्रिएट हो गया है, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। वैक्यूम कायम नहीं रह सकता है डॉक्टर साहब। वैक्यूम को फिल करने के लिए या मुल्क के अंदर से कोई ताकत आएगी जो कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करे। रेवोल्यूशनरी सिचुएशन डॉक्टर साहब पैदा हो गई है। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि ये अदारों का जो तसादुम था, अल्लाह ना करे, ये होता नजर आ रहा था, रुक गया है या होने जा रहा है? क्या देख रहे हैं आप? ये बात, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा, मतलब किस तरह अलग अलग कोनों में सब खड़े हो गए हैं और एक खामोशी छा गई है। अचानक एक दूसरे को समझाने की कोशिश गालिबन की गई, दूसरे ने बात नहीं सुनी जी। डॉक्टर साहब, मुशर्रफ चला गया है, मुशर्रफ, मगर ये तमाम मुशर्रफ की बाकियात है।
मुशर्रफ की पॉलिसीज को ये गवर्नमेंट परसू कर रही है, कोई फर्क नहीं आया है। ये मौजूदा लोग जो बरसर इक़्तिदार हैं, ये भी आजाद अदलिया के बरखिलाफ है जी। आजाद अदलिया जो है इनको सूट नहीं करता, इनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनके लिए। नहीं तो अब लेकिन अब कैसे होगा मामला रिजा खान साहब? अब आगे तो चलानी है ना बात, मुल्क जमहूरियत चलानी है, सिस्टम जैसे इन्हें अब किससे ना बात आगे कैसे बढ़ेगी? अपनी अपनी पोजीशन तो सब लेके बैठ गए। अब मेरा सवाल ये है कि अब किसी को तो लचक जी, जमहूरियत तो भूल जाइए, जमहूरियत तो खत्म हो गई है। ये गवर्नमेंट कैसे, ये जो लोग हैं जो जरदारी बैठा हुआ है, ये जमहूरियत को कैसा, ये जमहूरियत का मुहाफिज नहीं है, इनका जमहूरियत के साथ दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है जी। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान खतरे में है। इन लोगों के होते हुए ये तो पाकिस्तान का खुदा न खास्ता पाकिस्तान का ये जनाजा निकालेंगे जी। इनका एजेंडा है सिर्फ लूट मार, इनका एजेंडा है। लेकिन खान साहब ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? सुप्रीम कोर्ट जाहिर सिस्टम को डीरेल नहीं करना चाहती, ये उसकी बात नहीं सुन रहे। इसी पे मामला अटका हुआ है 50 दिन से ऊपर, 52 दिन, पता नहीं कितने दिन खुदा जाने हो गए। एक तमाशा लगा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करो, ये नहीं कर रहे। अब यानी मैं कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बेचैन, अब कुछ लोग कह रहे हैं बेचैनी है। ये बेचैनी की बिल्कुल बात नहीं है। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हुक्मरान नहीं सुनते तो सड़क पे एक आदमी का चालान होता है, वो कल को कहेगा कि जी ये मेरा क्यों चालान कर रहे हो? ट्रैफिक कांस्टेबल उससे पूछेगा जब हुक्मरान नहीं सुन रहे अदालत की बात तो तुम कौन होते हो? तो देखिए ना ये जी, ये तो ऐसी सिचुएशन है कि एक आदमी है, उसने कत्ल किया हुआ है और उसकी अपील और उसकी रिवीजन और उसकी मर्सी पिटीशन सब खत्म हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अपील खारिज कर दी है। उसके बाद ये सुप्रिंटेंडेंट जेल का काम है कि उसको फांसी दिलवाए, उसके लिए बाकायदा बंदोबस्त करे। सुप्रिंटेंडेंट जेल कहता है मैं नहीं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट की बात, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, मैं इसको फांसी में नहीं देता। ये सिचुएशन है पाकिस्तान में जी। अगर सुप्रीम कोर्ट की कितने दिन हो गए, 50 दिन हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को तो उन्होंने रद्दी के धोखे में डाला हुआ है जी। अगले चंद दिनों में ये अमल करेंगे फैसले पे या तसादुम होगा? क्या होगा रिजा खान साहब? एक तवील अरसा आपने इस्लामाबाद में रह के हुकूमतें बनाते गिराते अपनी नजरों के सामने आपने बहुत कुछ देखा है, क्या होगा आने वाले चंद दिनों में? हर खैरियत से ये सिचुएशन ठीक नहीं होगी जी। ये लोग जो है ये आखिर दम तक ये चिमटे रहेंगे इख्तिदार के साथ जी। अच्छा, कोई अब किसी आदमी में थोड़ा बहुत भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता, जितने करप्शन के केसेस हो रहे हैं और केसेस जितने पेंडिंग है न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर, इनको इस्तीफा देना चाहिए था जी। लेकिन ये लोग जो है ये इनको इस चीज का बिल्कुल एहसास नहीं है। तो वो दिन दूर नहीं है जब लोग बाहर निकलेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर हजारों लोग होंगे और पार्लियामेंट के बाहर हजारों लोग होंगे, मगर ये लोग जो है जो सुप्रीम कोर्ट को डिफाई कर रहे हैं, इनके पीछे आवाम की ताकत नहीं है, इनके साथ लोगों की ताकत नहीं है जी, मगर ये चाहते हैं, ये क्लैश चाहते हैं जी। खान साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। ख़वातीन और हज़रात, और इदाद खान साहब का ख्याल ये कि चूंकि इस वक्त मुल्क में हुकूमत ना